नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषविद नागेंद्र तिवारी दिव्य भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मर्म सत्व का, मूल तत्व का परम ज्ञान प्रदान करने वाले आपकी इस चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछली कड़ी में मैंने राहु जो कि एक छाया ग्रह है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया था कि राहु ग्रह क्या है। दोस्तों, आज मैं राहु ग्रह जो कि एक छाया ग्रह है उसका जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में विराजमान होने पर क्या प्रभाव या क्या परिणाम प्राप्त होता है उसके बारे में आपको कुछ प्रामाणिक जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि सामान्य परिदृश्य में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है दोस्तों कि मैं आपको राहु के लग्न भाव अर्थात जन्म कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होने या स्थित होने पे जो प्रभाव बताने जा रहा हूँ वो एक जनरल प्रिंसिपल पे आधारित है। राहु का जो वास्तविक प्रभाव इस जन्म कुंडली में क्या होता है, अगर यह जानना है तो आपको जन्म कुंडली का संपूर्ण और विशुद्ध मर्म तत्व से विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। तभी आप जान पाएंगे कि राहु का यथार्थ प्रभाव क्या होने वाला है आपकी जन्म कुंडली। दोस्तों, चलिए विलंब न करते हुए आज हम राहु के जन्म कुंडली के जो लग्न भाव में अगर स्थित हो तो क्या परिणाम की प्राप्ति हमें होती है इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह अर्थात एक ऐसी रूहानी एंटिटी, जिस तरीके से आप मूवीज में देखते हैं कि आत्माएं होती हैं और उन आत्माओं को किसी शरीर की आवश्यकता होती है अपना प्रयोजन, अपना उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए। ठीक ऐसे ही राहु भी एक रूहानी प्लैनेट है, भौतिक ग्रह नहीं है। उसे भी अपना जीवन यानी अपना प्रयोजन का जो जीवन का उद्देश्य है, दरअसल राहु अपनी हमारी जन्म कुंडली में क्या दर्शाता है, वो हमारे वर्तमान जन्म के उद्देश्य को, वर्तमान जन्म के सपनों को, डिजायर्स को, महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। तो जीवन का जो उद्देश्य है वही राहु की स्थिति है। अर्थात राहु अगर प्रथम भाव में स्थित है मतलब व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य वह स्वयं को उन्नत करना चाहना या स्वयं के लिए जो सांसारिकता है या स्पिरिचुअलिटी है उसको प्राप्त करना उसका डिजायर होगा। क्योंकि लग्न भाव हमारे आत्मा, हमारे आत्म को दर्शाता है, हमारे स्वयं को दर्शाता है, हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, हमारे गुण, स्वभाव, बुद्धि और हमारे सेल्फ एंटिटी को दर्शाता है। तो राहु ग्रह यदि जन्म कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो इसका यही मतलब है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड अर्थात आत्म केंद्रित होगा, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होगा। लेकिन ये नेगेटिव वे में लेने की इसको जरूरत नहीं है। कहने का मतलब उस व्यक्ति को जीवन में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण चीज का अनुभव होगा या वो जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सोचता है वो स्वयं है। क्योंकि राहु जिस घर में बैठता है वो घर व्यक्ति के वर्तमान जीवन का उद्देश्य सबसे ज्यादा फोकस्ड क्षेत्र होता है। तो व्यक्ति का लग्न अर्थात स्वयं उसका सबसे बड़ा फोकस्ड क्षेत्र है। इसका मतलब यह है कि यह जीवन उसको अपने आत्म उद्धार या अपने स्वयं की उन्नति को बढ़ाने, उसको पूर्ण करने के लिए आत्म प्रेरित है, आत्म केंद्रित है। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में राहु लग्न भाव में बैठा हो उसको राहु के लग्न भाव में बैठे होने के कारण मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होती है। आमतौर पे ऐसे व्यक्ति ऊंचे पदकाठी के पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के बारे में आप ऐसा कह सकते हैं कि कभी इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो कभी इनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, अर्थात कभी ये निरोगी होते हैं तो कभी ये बीमार होते हैं। जीवन में इनकी जो स्वास्थ्य की स्थितियां है वो परिवर्तित होती रहती है। ऐसे व्यक्ति निर्भीक होते हैं, साहसिक होते हैं,
पराक्रमी होते हैं, बड़े बड़े कार्यों को करने में सामर्थ्यवान होते हैं। ऐसे जातक आमतौर पे यदि किसी निम्न दर्जे या निम्न आर्थिक जीवन शैली में या आर्थिक स्थिति में भी जन्म क्यों न लिए हों, अपनी योग्यता, अपने गुणों, अपने पराक्रम, अपनी चेष्टाओं और अपने कर्म के माध्यम से अपना आत्मोद्धार करते हैं और जीवन में बुलंदी को प्राप्त करते हैं, ऊंचे पद को, ऊंची स्थिति को प्राप्त होते हैं, अर्थात जीवन में रंक से राजा तक का सफर तय करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई बार दूसरों से धन की प्राप्ति होती है वसीयत के रूप में, या फिर अपने माता पिता से, जीवन साथी से उनको धन की प्राप्ति होती है, जिसका प्रयोग वो स्वयं के लिए भी करते हैं और चैरिटी अर्थात परोपकार करने के लिए भी उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति देखने में काफी आकर्षक होते हैं और उनका स्वरूप बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज्यादा एरोगेंट भी होते हैं, बहुत ज्यादा गौरव युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का स्वाभिमान भी ऊंचे दर्जे का होता है। आमतौर पे ऐसे व्यक्तियों का जो फिजिकल डिजायर है वो बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत भोगी होते हैं और जीवन में कई प्रकार के सुखों का पूर्ण आनंद और कई प्रकार के भोगों का पूर्ण भोग करने वाले होते हैं। ऐसे जातक आमतौर पे 32 साल के बाद इनके जीवन में जो भाग्योदय बोलना चाहिए या जीवन में प्रगति का जो गति होता है वो बहुत तेज होता है। जीवन के 42वें साल आते आते तक इनका राहु परिपक्व हो जाता है, अर्थात ये एक जीवन में स्थायी को प्राप्त होते हैं, एक स्थिर मुकाम को प्राप्त होते हैं। उसके बाद इनका डिमोशन कम ही पाया जाता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु लग्न भाव में होता है उनको अचानक ही धन की प्राप्ति होती है, अचानक ही उनका सडन राइज बोलते हैं ना, अचानक भाग्योदय होता है, अचानक वो उनको बुलंदी प्राप्त होती है, अचानक वो धनी होते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की सवारी यानी गाड़ियों का यूज करने वाले, लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका घर काफी बढ़िया और आलीशान होता है। ऐसे जातक राजनीति में काफी रुचि रखते हैं। ऐसे जातकों को खेलकूद में भी काफी रुचि होती है, बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में काफी अच्छी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक आमतौर पे बहुत अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे प्रशासक, बहुत अच्छे आर्मी या पुलिस से संबंधित कार्य को करने वाले और बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि राहु जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने वाला है, लग्न में बैठा हुआ राहु यदि जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव देने वाला है तो ऐसा जातक भ्रमित होता है। वो अच्छी चीजों को बुरा मान लेता है, बुरी चीजों को अच्छा मान लेता है। ऐसे जातक गंभीर होते हैं, एरोगेंट होते हैं, बहुत हद से ज्यादा स्वार्थी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और साथ ही साथ ऐसे जातक डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं, दमनकारी और शासन देने वाले, निर्देश देने वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि हर कार्य उनके मन के मुताबिक हो और नहीं होने पे वो उग्र हो जाते हैं। तो ऐसे उग्रता और इस टाइप की जो छवि है वो समाज में उनका स्थान नीचा करती है, लोग उनसे घृणा करते हैं। ये अशुभ प्रभाव आते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने वाला है तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, राहु का जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ओम सह राहु है नमः, इस मंत्र का 18,000 बार 40 दिनों तक जाप कीजिए। इसके साथ ही साथ बहते हुए पानी, काले कपड़े में नारियल को बांधकर बहते हुए पानी में, या नदी हो या फिर नहर हो, उसमें प्रवाहित कीजिए। शनिवार के दिन करें, अति उत्तम होगा। और दान की वस्तुएं गुड़, गेहूं और तांबे की वस्तुएं, इनका आप शनिवार के दिन दान दीजिए, क्योंकि राहु का जो स्वभाव होता है शनिगत होता है, शनि तुल्य होता है, इसलिए शनिवार इनके दान के लिए अति उत्तम दिन। हो सके
तो आप चांदी का कोई लॉकेट या चेन अपने गले में धारण कीजिए और सदा काले और नीले रंग के वस्त्रों से परहेज कीजिए। ये वस्त्र, ये कलर्स आपके लिए शुभ नहीं, ये राहु के अशुभ प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। आमतौर पे लग्न में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को 42 साल के बाद परोपकारी बनाता है। इसके जीवन में बड़ा उलटफेर होता है। 42 ईयर्स ऑफ एज, 42 साल का जो पूर्वार्ध इनकी कुंडली का होता है, उसमें भी ये स्वार्थी होते हैं, जबकि 42 साल के बाद ये बहुत ज्यादा परोपकारी होते हैं, अपने परिवार को बहुत ज्यादा और समाज को बहुत ज्यादा देख रेख करने वाले, उनकी भलाई के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे अपने परिवार से लगाव तो रखते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं रखते। कहने का मतलब होता है ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, इंडिपेंडेंट जीवन शैली में विश्वास करते हैं, स्वतंत्र विचारधारा और स्वतंत्र जीवन शैली के कारण ये परिवार से किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कारण से दूर हो जाते हैं।